नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम YouTube पर ग्रोथ के सबसे बड़े राज को समझने वाले हैं। देखिए, ये एल्गोरिदम को हैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक असली इंसानी कनेक्शन बनाने के बारे में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि अपने दर्शकों के साथ एक गहरा रिश्ता कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत सीधी सी बात है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही YouTube की सफलता का असली मूल मंत्र है। एल्गोरिदम को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अगर आप अपने दर्शकों के दिलों को छू सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप ये खेल जीत गए हैं। असल लड़ाई व्यूज की है ही नहीं, असर डालने की है। जब हम कहते हैं ऑडियंस एनालिसिस, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? नंबर्स, ग्राफ्स, डेटा, है ना? पर नहीं, इसका असली मतलब है अपने दर्शकों को डेटा की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान की तरह समझना। उनकी उम्मीदों, उनकी परेशानियों और उनकी खुशियों को महसूस करना। जरा सोच कर देखिए, अगर पता ही नहीं कि बात किससे करनी है, तो हर वीडियो एक लाउड स्पीकर जैसा है, जिसमें से बहुत शोर तो आ रहा है, पर उससे सुनने वाला कोई नहीं है। बिना एक तय ऑडियंस के आपका बेस्ट कंटेंट भी बस हवा में कहीं खो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी ऑडियंस को पहचानना। ये जानना कि आप असल में किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। एक पल के लिए रुकिए और सच में इस बारे में सोचिए, आप किसके लिए वीडियो बना रहे हैं? क्या आप उनके चेहरे की कल्पना कर सकते हैं? उनकी आवाज सुन सकते हैं? जब तक उस एक इंसान की तस्वीर दिमाग में साफ नहीं होगी, तब तक मैसेज सही जगह नहीं पहुंचेगा। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। चाहें तो अभी एक कागज और कलम लीजिए और इन सवालों के बारे में सोचिए। उनकी उम्र क्या है, वो अपनी जिंदगी के किस पड़ाव पर है, और वो आपका कंटेंट कहाँ देखते हैं, मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर। यकीन मानिए, ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके चैनल की दिशा बदल सकती है। अब देखिए, ये जानकारी आपके वीडियो को कैसे बदल सकती है। अगर ऑडियंस 18 से 25 साल की है, तो उन्हें तेज कट्स, मीम्स और जल्दी बदलते इमोशंस पसंद आएंगे। लेकिन अगर ऑडियंस 30 से ज्यादा की है, तो वो शायद साफ सुथरी जानकारी और एक शांत तरीके से कही गई कहानी को ज्यादा पसंद करेगी। देखा कितना फर्क है? अपनी ऑडियंस की भाषा में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए एक फाइनेंस क्रिएटर कहता है, आज हम राजकोषीय नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये ग्रामर के हिसाब से तो ठीक है, पर कितना बोरिंग है। इसकी जगह अगर वो कहे, यार सरकार के फैसलों से हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है, चलो आज इसी को तोड़कर समझते हैं। कनेक्शन तुरंत बन जाता है। तो याद रखिए, इमोशन ग्रामर से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हमने ये जान लिया है कि हमारी ऑडियंस कौन है, तो अगला कदम है ये समझना कि उन्हें असल में चाहिए क्या, उनकी जरूरतें क्या हैं। आपके दर्शक रात में किस बात को लेकर जागते रहते हैं? उनकी सबसे बड़ी निराशाएं क्या हैं? वो कौन सी चीज है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर इन सवालों के जवाब मिल गए, तो आपके पास कभी भी कंटेंट के आइडियाज की कमी नहीं होगी। और इन जवाबों को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज ही इनमें से कोई एक टूल चुनिए और अपने दर्शकों के बारे में कुछ नया खोजने के लिए बस 15 मिनट बिताइए। अपने कमेंट्स पढ़िए या कोरा पर अपने टॉपिक से जुड़े सवाल देखिए। आप जो खोज निकालेंगे, उससे आप खुद हैरान हो जाएंगे। लाइक्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लॉयल्टी तब बनती है जब आप सच में किसी की मदद करते हैं। एक लाइक बस एक पल का रिएक्शन है, लेकिन जब आप किसी की असल जरूरत पूरी करते हैं, उसकी कोई समस्या सुलझाते हैं, तो आप जीवन भर के लिए एक फैन बना लेते हैं। इसे एक मंत्र की तरह याद कर लीजिए, उनकी परेशानी ही आपके कंटेंट का बीज है। आप उनकी जितनी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे, आपका कंटेंट उतना ही ज्यादा सफल और असरदार होगा। सिंपल। अब जब हम अपनी ऑडियंस को पहचानते हैं और उनकी ज़रूरतें भी समझते हैं, तो सवाल आता है कि वो गहरा रिश्ता, वो कनेक्शन आखिर बनाया कैसे जाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं। कनेक्शन इमोशन से बनता है, और एडिटिंग इमोशन बनाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल काम नहीं है। अगर आप डर दिखाना चाहते हैं, तो डार्क कलर्स और धीमे कैमरा मूवमेंट्स का इस्तेमाल करें। खुशी दिखानी है तो ब्राइट कलर्स और तेज कट्स। अपने अगले वीडियो में इनमें से किसी एक तकनीक को आजमा कर देखिए और खुद फर्क महसूस कीजिए। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, असली एंगेजमेंट किसी एल्गोरिदम को खुश करने से नहीं, बल्कि अपनी ऑडियंस के अंदर एक सच्चा इमोशन जगाने से आता है। जब लोग आपके कंटेंट को महसूस करते हैं, तभी वो लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। अपनी ऑडियंस को सिर्फ दर्शक मत समझिए,
उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। उनसे अपने कम्युनिटी टैब में पूछिए कि वो अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और जब आप उनके दिए गए आइडिया पर वीडियो बनाएं तो उन्हें शाउट आउट दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि ये सिर्फ आपका चैनल नहीं बल्कि हमारा चैनल है। और एक कम्युनिटी बनाने का मतलब है उनके साथ साथ आगे बढ़ना। जैसे जैसे आपके दर्शक बढ़ते हैं और बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी सामग्री भी बदलनी चाहिए। हो सकता है 2019 में उन्हें शुरुआती टिप्स की जरूरत थी, लेकिन 2023 में वो अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। जो कल काम करता था जरूरी नहीं कि वो आज भी काम करे। हमेशा सीखते रहें, हमेशा बदलते रहें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मतलब आखिर में हमें किस एक बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बस ये 3 बातें याद रखिए। उन्हें समझिए जैसे आप अपने दोस्त को समझते हैं। उनका भरोसा जीतिए एक एक वीडियो से, एक एक कमेंट के जवाब से। और फिर देखिए, व्यूज बस एक नतीजा बनकर रह जाएंगे। सफलता का रास्ता नंबरों से नहीं बल्कि भरोसे से होकर गुजरता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। आप क्या बना रहे हैं? सिर्फ एक व्यू काउंट या एक असली कम्युनिटी? क्योंकि इसका जवाब ही आपके चैनल का भविष्य तय करेगा।